नमस्कार साथियों। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा CEN नंबर 9 2025 जिसकी वैकेंसी अभी इंक्रीज हुई है और RRB बदलने का ये सुनहरा मौका रेलवे द्वारा दिया जा रहा है। जिस RRB में आपको लगता है कि वैकेंसी ज़्यादा हुई है या कम हुई है तो आप RRB चेंज कर सकते हैं। किस RRB में फ़ायदा हुआ है, किस में नुकसान हुआ है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेलवे से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। साथियों, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CEN नंबर 9 2025 रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC कोरिजेंडम नंबर 1। अब इसमें क्या है, इसमें लिखा गया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाज पब्लिश्ड CEN नंबर 9 2025 फॉर रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 CPC पे मैट्रिक्स ऑन 31/1/2026, यानी कि 31/1/2026 को CEN नंबर 9 2025 के संबंध में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके संबंध में ये आपकी लेवल 1 के पोस्टों के संबंध में ये कोरिजेंडम है। CEN नंबर 9 2025 विच वाज पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB ऑन 31/1/2026 हैव बीन रिवाइज्ड, यानी कि जो 31/1/2026 को CEN नंबर 9 2025 RRB की साइट पर पब्लिश किया गया था उसको 31/1/2026 के नोटिफिकेशन को रिवाइज किया गया है। अब क्या रिवाइज किया गया है कि जो द कॉलम हेडिंग सीरियल नंबर हैज बीन रिप्लेस्ड विद कैटेगरी नंबर, यानी कि जहां पहले सीरियल नंबर था वो अब कैटेगरी नंबर से जाना जाएगा। इसके बाद है टोटल वैकेंसीज हैव बीन एडिड, टोटल वैकेंसी इसमें ऐड की गई हैं। वैकेंसीज हैव बीन रीअरेंज कैटेगरी वाइज वैकेंसी को रीअरेंज किया गया है। वैकेंसी डिटेल फॉर मेट्रो रेलवे कोलकाता रेलवे हैज बीन रिवाइज, यानी कि कोलकाता मेट्रो वगैरह की वैकेंसियाँ रिवाइज की गई हैं। तो आपको पूरी जानकारी अब मिलेगी। इसके बाद दिया हुआ है ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ CEN नंबर 9 2025 विल रिमेन अनचेंज, यानी कि और जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो आपके अनचेंज्ड हैं। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड कैन मॉडिफाई देयर ऑप्शन टू चूज एन RRB, जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई कर चुके हैं वो अपनी RRB को मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड देयर प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट विद इन द ऑप्टेड RRB विदाउट एनी मॉडिफिकेशन फीस, कि मॉडिफिकेशन फीस के बिना आप RRB चेंज कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस, प्रोडक्शन यूनिट वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो शुरू देखते हैं कहाँ कितनी वैकेंसी हुई है। सबसे पहले हम बात करें, मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। मुंबई की यदि हम बात करें तो मुंबई में टोटल आपकी 3148 पोस्टें हो गई हैं। जनरल SC ST OBC और EWS टोटल 3148 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं। इसके बाद हम बात करें जयपुर यानी कि NWR की, तो NWR में टोटल 974 पोस्टें हो गई हैं। इसके बाद हम बात करें प्रयागराज में कुल 1183 पोस्टें हो गई हैं। इसके बाद हम बात करें हुबली में कुल 90 पोस्टें हो गई हैं। इसके बाद हम बात करें जबलपुर में कुल 1147 पोस्टें हो गई हैं। इसके बाद हम बात करें भुवनेश्वर में कुल 803 पोस्टें हो गई हैं। इसके बाद हम बात करें नई दिल्ली नॉर्थन रेलवे, इसमें 3537 पोस्टें टोटल हो गई हैं, जिसमें जनरल की 1437 पोस्टें, SC 530, ST 266, OBC 956 और EWS 348 पोस्टें सम्मिलित हैं।
इसके बाद बात करें हम चेन्नई में 1036 पोस्टें हैं। इसके बाद गोरखपुर नॉर्थ ईस्ट रेलवे, इसमें 1196 पोस्टें हैं। गुवाहाटी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे NFR, इसमें 1776 पोस्टें हैं। मेट्रो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और मेट्रो कोलकाता की यदि टोटल बात करें तो 1060 पोस्टें इसमें सम्मिलित की गई हैं। इसके बाद सेंट्रल रेलवे मुंबई की यदि हम बात करें तो 1979 पोस्टें यहाँ पर हैं। हाजीपुर की यदि हम बात करें तो 993 पोस्टें टोटल यहाँ पे सम्मिलित की गई हैं। इसके बाद यदि हम SER कोलकाता की बात करें तो 949 पोस्टें यहाँ पर टोटल पोस्टें हैं। SCR सिकंदराबाद की यदि हम बात करें तो 1012 पोस्टें यहाँ पर हैं। बिलासपुर की यदि हम बात करें तो 1199 पोस्टें यहाँ पर टोटल हैं। तो इस तरीके से जोन वाइज टोटल पोस्टों को बांट दिया गया है। अब आप बात करेंगे कि किस पोस्ट को कहाँ दिया गया है। असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्टें होती हैं। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, ये भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जनरल सर्विसेज की पोस्टें होती हैं। असिस्टेंट TL&AC, ये वर्कशॉप में इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की पोस्टें होती हैं और गाड़ियों की भी पोस्टें होती हैं। इसके अलावा असिस्टेंट SNT, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्टें होती हैं। पॉइंट्समैन भी होती है। ट्रैफिक की पोस्टें जिसमें आप झंडी जो दिखाते हैं उनको हम पॉइंट्समैन की श्रेणी में लेते हैं, जिनका कार्य स्टेशन के अंतर्गत होता है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग की पोस्टें हैं, जिसे हम ट्रैक मेंटेनर या ट्रैक मेंटेनर 4, ये भी इंजीनियरिंग की पोस्ट है। असिस्टेंट ब्रिज, ये जो रेलवे के ब्रिज बनते हैं उन पे जो कार्य किया जाता है वो असिस्टेंट ब्रिज के द्वारा किया जाता है। असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं। इसमें आपको वर्कशॉप भी दिया जाता है। असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, जो लोको शेड की पोस्टें हैं जहाँ पर शेड के अंदर कार्य किया जाता है वो इसके अंतर्गत आती हैं। असिस्टेंट PV, जो आपकी IOW से संबंधित पोस्टें हैं वो असिस्टेंट PV में आती हैं। तो ये जानकारी थी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।